क्या आज की तारीख में इसलिए भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस, डिवोर्सेस बढ़ गए हैं क्योंकि उन लोगों की इंटीमेसी लाइफ, सेक्स लाइफ अच्छी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये वही क्योंकि सेपरेशन के लिए अगर एक फीमेल कोर्ट में जाके बोल देती है कि मुझे फिजिकली सेटिस्फाई नहीं कर पाता इसलिए मुझे डिवोर्स चाहिए, तो कोर्ट आजकल उसको ग्रांट कर देती है। मतलब ऐसे केसेस होते होंगे, मैं ये नहीं कहती, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इसकी वजह से डिवोर्स बढ़ गए, ऐसा नहीं है। और इसकी वजह से अगर कोई डिवोर्स ले रहा है तो मुझे लगता है उसमें कोई गलती भी नहीं है, अगर किसी की भाई वही नीड है सबसे इम्पोर्टेंट। अब अपनी-अपनी वो होती है ना कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर किसी की वही नीड है और वो उसके लिए डिवोर्स लेना चाहता है तो ले, चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है। लेकिन ज़्यादातर ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि फीमेल इंडिपेंडेंट हो गई है इसलिए डिवोर्स हो रहे हैं। फीमेल इंडिपेंडेंट हो गई हैं और वो क्राइम नहीं सहती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं सहती, इसलिए डिवोर्स हो रहा है। ऐसा नहीं है कि फीमेल इंडिपेंडेंट हो गई है। फीमेल को अब एक जगह मिल गई है जहाँ पर वो अपनी आवाज़ रख सकती है, इसलिए वो डिवोर्स ले रही हैं। वो सारी ज़िंदगी उस जेल में नहीं रहना चाहती जिसमें आप उसको रखना चाह रहे थे। लेकिन सोसाइटी क्योंकि पैट्रियार्कल है और सोशल मीडिया पर लड़के ऑब्वियसली ज़्यादा हैं, तो इन चीज़ों को बहुत नेगेटिव वे में पोर्ट्रे किया जाता है। जैसे मलाइका अरोड़ा का तलाक हुआ। अरबाज़ खान ने सहमति से तलाक लिया है। शादी पहले अरबाज़ खान ने की। बॉडी शेम, एज शेम किसको किया गया? मलाइका अरोड़ा। चहल और धनश्री के बीच में हमें नहीं पता क्या चल रहा है। 24 घंटे कैरेक्टर असैसिनेशन होता है धनश्री को। तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं। आप उनको वक़्त दो ना। हार्दिक पांड्या ने तलाक लिया अपनी वाइफ से। उन्होंने लिखा हमने आपसी सहमति से लिया। आप कौन हो ये जज करने वाले कि उसकी वाइफ ने ही चीट किया है? हार्दिक नहीं कर सकता जो करण जौहर के शो में बैठकर ये कह गया था कि मैं अपने पेरेंट्स को बोल देता हूँ आज करके आए। औरत को क्या जज करना बहुत ईज़ी है। अगर आप किसी भी बढ़ती हुई महिला को रोकना चाहते हैं, उसके कैरेक्टर पे सवाल उठा दो, वहीं रुक जाएगी। ये सबसे बड़ा हथियार होता है। हम काम क्यों करते हैं? ताकि हमें रिस्पेक्ट मिले। हमें ये लगा कि सदियों से आदमी पैसा कमा के ला रहा है तो उसको इज्जत मिल रही है। मैं भी पैसा कमाऊंगी तो मुझे भी मिलेगी। उनका मतलब ये होता है ना कि जो ज्यादा बोल रही है, जो मॉडर्न कपड़े पहनकर घर से जा रही है, कैब में बैठकर 9 बजे आ रही है, तो इसके ही कैरेक्टर में खोट होगा। लेट आती है घर पे। यस, तो वो काम करके भी तो आ सकती है ना। आदमी 9 बजे लेट आता है, अगर 9 बजे घर आता है तो उस पर तरस खाया जाता है कि बेचारा काम करके आया। थक के आ रहा है। औरत 9 बजे आती है तो उस पर सवाल उठाया जाता है कि तुम लेट क्यों आ रही हो। जजमेंट चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली, ये इक्वालिटी चाहिए। हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम्म बट डू यू रियली थिंक कि वो रोड्स हम्म सेफ हैं? फिर मैंने वही कहा, अगर आप कुछ लड़कियों को देखें तो वो कहती हैं कि मेरे कपड़े नहीं, तुम्हारी सोच छोटी है। नहीं बहन, तुम्हारे कपड़े छोटे जगह के हिसाब से, ठीक है। आप कपड़े छोटे पहन कर जाओ क्लब में अपने पति के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, ऐसे क्लब में जहाँ पर अच्छे लोग आते हैं। और अच्छे लोगों की तो गारंटी खैर कहीं भी नहीं है। लेकिन वही लड़की अगर रात को 12 बजे अकेली इस वक्त इंडिया में निकल जाएगी और जहाँ पर सिर्फ सुनसान है, तो वो सेफ नहीं है। और ये आपको मानना पड़ेगा। आप एक दिन में पूरे समाज की मानसिकता नहीं बदल सकती कि इसके कपड़े छोटे हैं तो ये रेप के लिए अवेलेबल नहीं है। ये मानसिकता अभी भी है लोगों में, आप ये नहीं बदल सकती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आपके कपड़े समाज के हिसाब से छोटे हैं, आपके हिसाब से छोटे हो ना हो, तो आपको जगह देखकर पहनने चाहिए। जैसे आपने थोड़ी देर पहले कॉर्पोरेट का एग्जाम्पल दिया था कि कुछ लड़कियां रिझाने के लिए या फिर लड़कों को पटाती हैं। ऐसी भी लड़कियां अवेलेबल हैं, मैं ये नहीं कहती, लेकिन अच्छी लड़कियां भी बहुत हैं, बुरी भी बहुत हैं, अच्छे लड़के भी बहुत हैं, बुरे भी बहुत। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लड़की ने कैसे कपड़े पहने, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आज भी कहीं ना कहीं टायर 1 टायर 2 सिटीज जो हैं हमारे यहाँ, वहां पे क्योंकि आजकल लोग सेक्स के लिए बहुत भूखे हैं, राइट। अब वो रात को ड्रिंक करके आ रहे हैं, शराब पी के आ रहे हैं और अच्छी जगह से बिलोंग नहीं करते हैं, और जब लड़कियां उनको ऐसी मिलती हैं तो लड़कियां सेफ नहीं है, अवेलेबल समझ लेते हैं वो उनको ना, क्योंकि वो देख ही ये रहे हैं फिल्म में, समाज में जो फिल्में बन रही हैं, देख भी वो वही तो रहे हैं। इसी कारण से शायद रेप केसेस भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, रेप केसेस भी बढ़ते हैं। और प्लस जैसे आपने रोड सेफ्टी की भी बात कही, तो मैं जयपुर में थी एक बार। अब मैंने तो यही अटायर पहना हुआ था और मैं एक इवेंट से आ रही थी और मुझे लगा कि ये गलत लोकेशन पे लेकर जा रहा है। हालांकि जयपुर सिटी मेरे लिए बिल्कुल नया था, तो मैं सेफ नहीं हूँ। हम यहाँ पर बैठकर सेफ्टी की सिर्फ बात कर सकते हैं। तो आज भी लड़कियां सेफ नहीं है इंडिया में, लेकिन उसको हटाकर आप अतुल सुभाष के केस पर ले जाएंगे
तो ये गलत है। लोग क्या करते हैं कि जैसे ही आप विमेन सेफ्टी की बात करो, अतुल सुभाष का केस उठा देते हैं। जैसे ही आप इक्वालिटी की बात करो, किसी और का केस उठा देते हैं। अरे भाई, दोनों चीजें एक्सेप्शंस अलग-अलग हैं, हर जगह हैं। एक्सेप्शंस हैं। एग्जैक्टली, वो एक महिला ने कुछ कर दिया तो ऐसा नहीं कि सारी महिलाएं सेफ हो गई और सब झूठ बोल रही हैं, किसी के साथ गलत नहीं हो रहा है। अभी आपने देखा होगा, एक न्यूज़ आई थी कि जो लड़की के घर वाले थे वो 25 लाख रुपए और क्रेटा नहीं दे पाए तो शादी तोड़ दी। दूल्हा आया ही नहीं। वो लड़की के ऊपर क्या बीतेगी? किस पर भरोसा करेगी?